हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है पॉलिटी की, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि चैप्टर का जो बुक का नाम है, तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि मतलब इंट्रो में, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का ये मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से हम रिलीजन को कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा इसका मतलब ये है। तो आपको ये अगर डेफिनेशन भी पूछी जाए तो ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो है ना, एक इंट्रो में ये बताया गया है कि इमेजिन करो कि आप हिंदू या फिर मुस्लिम हो जो कि यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है। आप हिंदू या मुस्लिम हैं जो कि यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जो है ना रेंट पे कोई रख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये मानना है कि क्रिश्चियंस ही जो है उनको ही मतलब कि वो हाउस देंगे रेंट के ऊपर। तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपकी फीलिंग क्या क्या होगी अगर कोई आपसे यूएसए में ऐसे बोले, ठीक है। तो क्या आप ये डिसाइड करोगे कि ये गलत है, कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, और आप वापस चले आओगे अपने देश में जहाँ से आप गए हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। आप एंग्री फील करोगे। एंड फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग द क्रिश्चियंस जो है उनको भारत के अंदर इक्वल राइट मिलता है जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स को मिलता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत के अंदर तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो वहाँ पे रिलीजन रहते हैं उनको ही दिया जाए। मतलब इंडिया के अंदर तो सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है, ठीक है। तो आप यूएसए में अगर आपको कोई मतलब इस बेसिस पे रेंट पे नहीं रख रहा है कि आप रिलीजन के बेसिस पे, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। तो ये भी आप बोलेगी कि सभी के लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए इस मामले में, ठीक है। और या फिर आप लड़ाई भी कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। एंड आप बोल सकते हैं कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द बिलीव्स। तो ये सभी जो है ये हमारी एजम्पशंस है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि चैप्टर में इसके बारे में क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कैसे कैसी चीज़ें लिखी गई हैं, और हमें क्या राइट्स मिलते हैं कि ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो हमें प्रोवाइड करवाती है एक एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसुएशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। तो यहाँ पे आपको तीन बातें याद रखनी है। एक डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा एक्सक्लूजन, ठीक है, किसी मतलब माइनॉरिटी को जैसे एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो सारी चीज़ वो भी नहीं होनी चाहिए। एंड परसुएशन, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि हिटलर ने भी ज्यूज़ को जो है वो किल किया था। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, एंड उसने काफ़ी सारे मिलियंस जो है वो जूस को मरवाया था, ठीक है। उसके बाद जूइश स्टेट जो है वो अलग से उभर के सामने आई थी, इसराइल, और उसने जो है ट्रीट किया था इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी, उनको भी बहुत बैडली उन्होंने, मतलब जैसे हिटलर ने जूस को तंग किया था, वैसे ही जब इजराइल उभर के सामने आया जिसके अंदर जूस थे, तो उन्होंने भी फिर वैसा ही किया जैसा हिटलर ने किया था, ठीक है। इन सऊदी अरेबिया, आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में भी जो नॉन मुस्लिम्स है उनको अलाउड नहीं है कि वो टेम्पल बना सके वहाँ पर, ठीक है, चर्च बना सके वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनके मॉस्क होते हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्री है क्योंकि वो कौन सी सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं। एंड नोर दे कैन गैदर, वो मतलब इकट्ठे भी नहीं हो सकते प्रेयर्स के लिए पब्लिक प्लेसेस पे भी। किनकी बात चल रही है, नॉन मुस्लिम्स की, ठीक है। जैसे हिंदूज हो गए आपके, वो हो गए सिख्स हो गए, ये सब, ठीक है। उसके बाद इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स जो कि हमने देखे अभी, जैसे हिटलर का हो गया, सऊदी अरेबिया का हमने देख लिया, इनके अंदर मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी जो है ना वो डोमिनेट करती है अदर के ऊपर, जो कि जिनकी संख्या कम होती है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इनके अंदर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये कैसे टेक प्लेस करते हैं मोर इजिली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन by the state at the expense of the other religion, and clearly no one would wish to be discriminated against because of their religion non dominated by another religion. तो इंडिया के अंदर स्टेट जो है, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट
अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। तो इसी का आंसर हमें अब इस चैप्टर में मिलेगा। तो एक एक करके उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो एक तरह से इंट्रो में था, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे हमने हिटलर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इज़राइल का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लिया। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है आपको याद करके रखने हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म होता क्या है। तो जैसे कि हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनिटी ऑफ द मेजोरिटी। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अलाउ करता है सभी इंडिविजुअल्स को कि उनको फ्रीडम मिले राइट टू लिव के लिए बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं कि कोई भी हम रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कुछ कि हमारी कंट्री कोई रिलीजियस बेस के ऊपर, जैसे सऊदी अरेबिया का हमने एग्जाम्पल लिया, वो मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, ठीक है, वैसा इंडिया के अंदर नहीं है। यहाँ पे सभी रिलीजन को जो है इक्वल जो है राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। इस आइडिया को अपने माइंड में रखते हुए कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो सभी को दी गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो सभी को दी गई है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो इंडिया also adopted a strategy of separating the power of religion और पावर ऑफ स्टेट। तो ऐसी बात नहीं है जैसे कि देखो बाहर वाले कंट्रीज में ना, यूएसए वगैरह में और अदर फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पे स्टेट को और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा गया है, ठीक है। भारत के अंदर ये 100% नहीं है, लेकिन हाँ है ज़रूर। यहाँ पे इंडिया ने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि हमें भी जो है ये सेपरेट करके रखना है, किसको, सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट, ताकि अच्छे से काम चल सके इंडिया के अंदर। तो सेकुलरिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, जो कि मैंने पहली लाइन आपको बताई थी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट भी जो है वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब अभी ये वाली डेफिनेशन किसकी होगी, सेकुलरिज्म की हो गई, ठीक है। तो ये सेकुलरिज्म क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि क्या होता है, एंड अब हम पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वाई। उसके बाद इसमें जैसे कि हमने बात की, सेकुलरिज्म जो है वो सेपरेशन होती है ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिक वे से कंट्री को फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक आप बात याद रखेंगे, सभी कंट्रीज़ के अंदर, जो कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ है, उनमें मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप जो है वो इकट्ठा रहता है। मान लो यूएसए में ये तो नहीं है कि हाँ वहाँ पे ये है क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे हिंदूज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया से भी काफ़ी लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी बहुत सारे जाते हैं। वैसा ही इंडिया का एग्जांपल ले तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सिर्फ हिंदूज़ रहते हैं, नहीं, सिख्स भी हैं, मुस्लिम्स भी है। तो पूरे जो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके के लोग, मतलब एक ही रिलीजियस वो रहते हैं, मतलब वहाँ पे सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर। हाँ ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये हिंदूज जो है मेजोरिटी में, या यूएसए में क्रिश्चियन मेजोरिटी वाली बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन के बंदे रहते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर सऊदी अरेबिया का एग्जांपल करें, वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ये मेजोरिटी में है, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हिंदूज नहीं रहते होंगे, सिख्स नहीं रहते होंगे, क्रिश्चियंस नहीं रहते होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप बात याद रखेंगे। उसके बाद मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप के पास क्या होता है, स्टेट पावर होती है, उनके पास एक्सेस होता है कि वो स्टेट पावर को कंट्रोल कर सके, इसलिए then it would quite easily use this power and financial resource to discriminate against the जो कि माइनॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है इस तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो डोमिनेट करती है, एंड ये जो ट्रायनी होती है ऑफ द मेजॉरिटी, ये रिजल्ट करती है आपका डिस्क्रिमिनेशन, कॉशेशन में एंड किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में। तो यही सारी मेजॉरिटी जो है फिर डोमिनेट करती है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। उसके बाद ये जो मेजॉरिटी होती है ये प्रिवेंट भी कर सकती है माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर
रिलीजन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेजोरिटी किस वे में जो है वो चल रही है कंट्री के अंदर. अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन इज इन द वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. और ये जो ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी और जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये रिजल्ट करता है कि इस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने सेकुलरिज्म क्यों अपनाना है, मतलब हमें स्टेट से रिलीजन को क्यों सेपरेट करके रखना है. तो यही सारी चीज़ें कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे और सभी चीज़ें स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक वे से चले कंट्री के अंदर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल, स्टेट को रिलीजन से अलग क्यों रखना चाहिए? बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव अ फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. अब ऐसा तो नहीं है कि जो है जैसे मान लें अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले कि एक ही रिलीजन को जो है वो फॉलो करते रहेंगे, यही चीज़ इसी के लिए तो ये हमने बोला है कि सेकुलरिज्म जो है वो ज़रूरी है. कि मतलब आपने अभी मैं आगे चल के बताऊंगी आपको कि इंडिया में और जो फॉरेन कंट्रीज है, मान लीजिए यूएस में, इन दोनों में ना ये सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो डिफरेंट है. ये इसी के लिए ही डिफरेंट है क्योंकि यूएसए में इसका मतलब है कि हमें स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रखना है, लेकिन इंडिया में ये तो है सेपरेट तो रखना है, लेकिन इतना भी मतलब स्ट्रॉन्ग वे से इस चीज़ को इंडिया में नहीं लिया जाता और इक्वली फ्रीडम दी जाती है इंडिया में. आप किसी भी तरीके का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बस जो है कोई डोमिनेशन नहीं चलेगा, मतलब कोई मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी रिलीजन पे डोमिनेट नहीं करेगी. ये चीज़ का ध्यान रखना है बस. और अगर हम कुछ और बातों की भी बात करें तो अनटचेबिलिटी की भी इसमें बात आ जाती है. उसके बाद प्रैक्टिस विद इन द हिंदुइज्म में भी ये चीज़ आ जाती है. यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, हमें रिफॉर्म भी जरूर लाने चाहिए इस चीज़ में अगर ये हो रहा है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबा रही है तो. ठीक है, इफ़ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? बिल्कुल, हमें अगर ये ऐसा हो रहा है कि जो हिंदूज हैं अगर वो सपोर्ट कर रही है उसको अनटचेबिलिटी को, तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि अनटचेबिलिटी भी एक तरह से गलत चीज़ है. ठीक है, हमें हर मतलब ऐसी जो सोशल इविल्स हैं उनको ख़त्म करना है एंड एक प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट देना है इंडिया के अंदर ताकि सभी जो है रिलीजन अच्छे से मिलके रह सके. इवन इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस द लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी. ऐसा भी है, बिल्कुल है. एंड हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमें फ्रीडम देनी है सभी रिलीजन को कि वो इक्वली जो है अपने रिलीजन को मतलब इंडिविजुअल्स को हमें फ्रीडम देनी है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. बस ऐसा नहीं है कि अपने जो आपका रिलीजन है आप उसको सुपीरियर ही बताते रहे. सभी जो रिलीजन है वो सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र के अंदर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म. तो इंडियन सेकुलरिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी हम देखेंगे उसमें क्या है. तो इसमें आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं. पहला जो है वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर. तो पहला है कि जो वन रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट नहीं करेगी किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर. दूसरा, सम मेंबर्स, मान लीजिए कुछ आदमी जैसे खड़े हो जाते हैं, वो डोमिनेट नहीं करेंगे अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टेट जो है वो डज नॉट enforce any particular religion nor take away the religious freedom of the individual. तो इसके अंदर इंडियन स्टेट्स जो है उसको क्या काम करना है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. तो इन चीज़ों के ऊपर इंडियन स्टेट को काम करना है. तो पहला, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. दूसरा, द इंडियन स्टेट इज नॉट ruled by the religious group nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display और प्रमोट एनी वन रिलीजन. तो इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये एक ही रिलीजन को जो है वो फॉलो करे क्योंकि यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वली जो है वो हमें रिस्पेक्ट देनी है एंड उनका मतलब सभी रिलीजन को फ्लरिश करने के लिए बोलना है. ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्टून नेस्टिक वे में एक स्टोरी से बता रखी है। आप पेज नंबर 22 में देखिएगा अपनी बुक के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ पे बच्चे कहते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल मनाने के लिए, ठीक है। सीमापुर गवर्नमेंट स्कूल की ये बात चल रही है। तो जो टीचर है वो कहता है कि नहीं, आई एम एफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। रेखा, मतलब वो लड़की जो पूछ रही है कि हम क्या मना सकते हैं रिलीजियस फेस्टिवल को, तो टीचर बोलता है कि नहीं, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है एंड हमें कोई भी एक रिलीजन से रिलेटेड ये चीज़ मनाने के लिए हम नहीं मना सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल हालांकि ये चीज़ कर सकते हैं कि वो रिलीजियस फेस्टिवल इजीली मना सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट में आप नहीं मना सकते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर द पब्लिक हॉलीडेज़, मतलब ज़्यादातर तो ये रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते हैं उन दिनों में पब्लिक हॉलीडे होती है, ताकि हम इजीली घर से अपने फेस्टिवल्स जो है मना सकें, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा बोलता है, नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। उसके बाद रेखा बोलती है, एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट दिस इन आवर लोकेलिटी, मतलब अगर स्कूल में नहीं मनाने दे रहे कोई बात नहीं, हम अपने लोकेलिटी में ये मना लेंगे, ठीक है। तो इसमें इस स्टोरी से हमने क्या देखा, स्टोरी बोर्ड से हमने क्या देखा, द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government policy of treating all the religious equally, कि अगर वो स्कूल में ये चीज़ मनाते हैं तो उनको लगता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का खंडन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं उसको। तो गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है एक रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करता, ना ही प्रेयर्स में भी आपने देखा होगा, प्रेयर में भी हर तरीके की प्रेयर्स जो है वो गाई जाती हैं ताकि भाईचारा बन के रह सके। एंड दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल अपने ही तरीके से चलते हैं, वो इतना इसको सीरियसली लेके नहीं चलते हैं, लेकिन लेके चलना चाहिए, सभी रिलीजियस को इक्वली फॉलो करना चाहिए। और जो दूसरा वे है इंडियन सेकुलरिज्म का काम करने का टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस। दूसरी बात आ जाती है कि हमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। दिस मीन्स कि हमें सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और कार्टून बोर्ड आता है आपका पेज नंबर 23 के ऊपर, वो देखेंगे आप। तो यहाँ पे दो दोस्त हैं, वो मतलब बाइक लेके आते हैं या स्कूटर आप मान लीजिए, एंड जो मतलब हिंदू एंड सिख से एक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू वाला है, मतलब जो बॉय कट है उसके हेयर कट जो है, तो वो जो है हेलमेट डालता है अपनी स्कूटर चलाने से पहले। और जो सिख है वो कहता है, डोंट वरी, आई नीड नोट टू बी फाइंड, मुझे हेलमेट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका दूसरा दोस्त कहता है कि आप भी हेलमेट डाल दीजिए। तो वहाँ पे जो हिंदू होता है वो कहता है, क्यों ऐसा, क्यों कि तेरे को फाइन नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि हमने पगड़ी पहनी हुई है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन है, तो गवर्नमेंट जो है हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ये परमजीत की बात सही है, जो कि एक सिख यूथ है, ठीक है, स्टोरी बोर्ड की बात कर रही हूँ। इट डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट बिकॉज इन द इंडियन स्टेट रिकोगनाइजेज दैट, जो पगड़ी होती है, टर्बन होता है सिख्स का, वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, एंड जो स्टेट है वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, एंड अलाउ एंड एक्सेप्शन इन द लॉ। तो यहाँ पे तो लॉ की बात होगी, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सिख्स की पगड़ी होती है और टर्बन होती है, वो मतलब हेलमेट से भी काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि वो ना 7-8 मीटर की इतनी मतलब बड़ा कपड़ा होता है जो वो सिर पे बांधते हैं, तो वो मतलब हेड को अगर वो गिर भी जाते हैं तो हेड को वो इतना प्रोटेक्ट करके रखती है कि चोट ना लगे। तो ये भी एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहती थी मैं। तो थर्ड वे ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म क्या है कि वो कैसे काम करता है, टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ द इंटरवेंशन। तो थर्ड हमारे पास आता है, ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, आपका थर्ड है इंटरवेंशन के लिए। तो जो कि हमने बात की थी अनटचेबिलिटी की, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल वेयर द मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, जैसे कि हिंदूज के अंदर, ठीक है, अब हम एक ही रिलीजन में जैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी बात करें, तो जो अपर कास्ट हिंदूज़ है ना, वो लोअर कास्ट हिंदूज़ को ना डोमिनेट करते हैं, एंड वो मतलब
उनको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाने देना चाहते इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना अनटचेबिलिटी को ना बैन कर रखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है ना स्टेट जो है वो इंटरवीन कर रही है इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिसेस, जो कि बिलीव करता है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, एक्सक्लूजन के अंदर, और वायलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ द लोअर कास्ट जो कि सिटीजन्स को जो है वो दिए गए हैं कंट्री के अंदर। ऐसे ही सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर respected, the state may have to be intervened in the religious बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ग्रांट करता है राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ कि वो अपना स्कूल खोल सके, अपने कॉलेजेस खोल सके, उनको वो फाइनेंशियल एड भी देती है एंड एड ऑन द नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो कैसे डिफरेंट है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे आता है बात कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल से लेते हैं इसको। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेटिव फ्रॉम द मेकिंग लॉ respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as द ऑफिशियल रिलीजन। मतलब इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ ये मतलब है कि लेजिस्लेशन मतलब लॉ ने कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि ये डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। नॉर कैन दे प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, मतलब एक रिलीजन के ऊपर कभी भी प्रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। यूएसए में जो सेपरेशन है बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन इसका मतलब ये नहीं कि द स्टेट और नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द affairs of one another, ठीक है। There is one significant way in the Indian secularism different from the dominant understanding of the secularism as practiced in the USA. This is because unlike the strict separation between the religion and the state, secularism in Indian secularism the state can intervene in the religious affair। तो इंडिया के अंदर जो है वो स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, लेकिन दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरफेयर करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर ताकि एबॉलिश कर सके वो अनटचेबिलिटी को, जो कि आर्टिकल 17 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है, though the state is not strictly separate from the religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion। एंड इसका ये मतलब है कि एनी इंटरफेरेंस जो भी होगी रिलीजन के अंदर बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर स्टेट ने इंटरफेरेंस करनी है ना किसी भी रिलीजन के अंदर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करनी है, उससे बाहर जाके नहीं करनी है। दीज आइडियल सर्व्स एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सेकुलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही स्टेट को बिहेव करना है। तो इंडियन स्टेट जो है वो एक सेकुलर है और काम करती है वेरियस वेज के से टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स देने के लिए बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल्स, एंड दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन द इंडियन सोसाइटी। इंडिड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द सच वायलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द हैपनिंग। तो इसमें जो है अभी थोड़ा सा हमारे पास ग्लोसरी रह गई है, वो भी देख लेते हैं। 3 ही पॉइंट्स है। तो कोर्सेशन क्या होता है कि हमें फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना है। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे ये क्या आएगा, इट रेफर्स टू द फोर्स यूज्ड बाय द लीगल अथॉरिटी लाइक द स्टेट। सेकेंड हमारे पास है फ्रीडम टू इंटरप्रेट। तो इसमें क्या है, द इंडिपेंडेंट दैट ऑल द पर्सन शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओन वे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर persons to it refers to the person liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice। मतलब लोगों के पास अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कौन सा रिलीजन जो है वो फॉलो करना चाहेंगे। तो इंटरवीन की बात यहाँ पे हो रही है कि स्टेट
जो है अपना एफर्ट दिखाएगी टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंटरवीन का मतलब है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे पास थर्ड चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।